सावन मास महात्म्य। चौथा अध्याय। ईश्वर ने सनत कुमार जी से कहा, हे सनत कुमार, अब मैं धारण पारण व्रत को कहूँगा, उसे आप सुनो। पूर्व प्रतिपदा तिथि को पुण्यवाचन कराकर मेरे प्रश्नार्थ धारण पारण व्रत का संकल्प करे। एक दिन धारण, दूसरे दिन पारण करे। धारण में उपवास तथा पारण में भोजन विहित है। व्रत करने वाला प्राणी मास की समाप्ति में उद्यापन करे। प्रथम सावन मास की समाप्ति में कीर्तन पुण्यवाचन कराकर हे मानद आचार्य और अन्य ब्राह्मणों का वर्ण करे। पार्वती शंकर की प्रतिमा को घट के ऊपर स्थापित कर रात में भक्ति द्वारा अर्चन करे। रात में पुराण का श्रवण कर कीर्तन आदि द्वारा जागे। सुबह को अग्नि रख कर हवन करे। त्र्यंबक यजमहे इस मंत्र से तिल और चावल की आहुति दे। वाम देवाय विद्महे महादेवाय धीमहि तनो रुद्र प्रचोदयात् इस मंत्र से घृत तथा चावल की आहुति दे। षडक्षर ओम नमः शिवाय मंत्र से खीर की आहुति दे। फिर पूर्णाहुति होम कर शेष कार्य समाप्त करे। ब्राह्मणों को भोजन कराकर आचार्य का अर्चन करें। हे महाभाग, इस तरह व्रत को करने मात्र से ब्रह्म हत्या आदि पातकों से मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। हे मुने, अब आदर पूर्वक सावन मास में उपवास की विधि सुनिए। स्त्री या पुरुष जिस व्रत के लिए सयतात्मा एवं जितेंद्रिय होकर प्रतिप्रदा तिथि को सुबह व्रत का संकल्प करें। अमावस्या के रोज लोक शंकर वृषध्वज भगवान शंकर का 16 उपचार से अर्चन करे। ब्राह्मणों का वस्त्र अलंकार आदि द्वारा पूजन करे। यथाशक्ति भोजन कराकर प्रणाम कर विसर्जन करे। इस तरह मास का उपवास व्रत मुझे प्रीतिदायक है। 1,00,000 संख्या वाली रुद्रव्रती विधि करे। सादर रुई द्वारा निर्मित 11 बत्ती बनावे। मुझे प्रीति वाली वे बत्तियां रुद्रवती नाम से कही जाती हैं। श्रावण मास के प्रथम रोज से विधि संकल्प करे। श्रावण मास में देवों के देव महादेव हैं। भक्ति उस गारिश की 1,00,000 बत्ती से आरती करूंगा। यो संकल्प कर रोज 1,000 बत्ती द्वारा अर्चन करे। समाप्ति पर 71,000 बत्ती से आरती करे, या रोज 3 सहस्र बत्ती द्वारा आरती करे। अंतिम दिन 13 सहस्र बत्ती द्वारा आरती करे, या एक ही रोज 1,00,000 रुद्रवर्ती को प्रज्वलित करे। मुझे अधिक प्रिय उन बत्तियों को शुद्ध घृत से सेवन करे। संसार के स्वामी महादेव का अर्चन कर कथा सुने। सनत कुमार ने भगवान शंकर से कहा, हे देव, मुझ पर दया कर। इस व्रत के प्रभाव तथा किसने इस व्रत को किया, उद्यापन की विधि, इस व्रत की विधि क्या है, यह मुझसे कहें। भगवान शंकर ने संत कुमार जी से कहा, हे ब्रह्मपुत्र, आप अवश्य इस व्रत को सुने। यह व्रतों में श्रेष्ठ रुद्रवर्ती व्रत महान पुण्यप्रद है तथा संपूर्ण उपद्रव को नाश करता है। प्रीति तथा सौभाग्य को देने वाला है। पुत्र पौत्र तथा समृद्धि को देने वाला है। भगवान शंकर को अत्यंत प्रिय है और उत्तम शिवलोक को देने वाला है। तीनों लोक में रुद्रवती के तुल्य अन्य श्रेष्ठ व्रत नहीं है। इसकी एक पुरातन कथा कहते हैं। शिक्षाप्रद नदी के सुंदर तट के किनारे रमणीक उज्जयिनी नाम की पुरी है। उस पुरी में सुगंधा नाम वाली बहुत सुंदर वेश्या थी। उस सुगंधा ने युवा पुरुषों तथा कई ब्राह्मणों के धर्म भ्रष्ट किए। बार बार बहुत से राजा तथा राजकुमारों को नंगन किया। उनके भूषण आदि ग्रहण कर धिक्कार दे उस वैश्य ने उन्हें निकाल दिया। यों सुगंधा ने बहुत प्राणियों को लूटा। उस वैश्य के शरीर की सुगंध 1 कोस तक सुगंधित होती रहती थी। पृथ्वी पर उसके रूप, लावण्य तथा कांति की ख्याति थी। नाच कार्य में रंभा आदि देवगणों का अपमान करती थी। पैर की चाल से पद पद पर हंसती तथा हंसों की चाल की हंसी उड़ाया करती थी। कौतुकवश किसी समय वह वेश्या भ्रुकुटी तथा कटासों से कामबाण को त्यागती हुई शिप्रा नदी पर गई। वहां उसने सब और ऋषियों से युक्त शिप्रा नदी को देखा। कुछ ब्राह्मण ध्यान में संलग्न, कुछ जप में लीन, कुछ सिरवाचन में और कुछ विष्णु अर्चन में संलग्न थे। हे महामुने, उन सब के मध्य ऋषि वशिष्ठ को उस वेश्या ने देखा। उनके दर्शन मात्र के प्रभाव से उस वेश्या की बुद्धि धर्म में हो गई। जीवन तथा विश्व से मन हट गया। उस वैश्य ने विवश होकर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ को बार बार प्रणाम कर सब पाप कर्मों के नाश का उपाय पूछा। सुगंधा ने कहा, हे अनाथ
हे अननाथ, हे विपेंद्र, हे योगीश, मैंने बहुत पाप किए हैं। हे प्रभु, आप उन संपूर्ण पाप नाशक उपाय को कहे। ईश्वर सनत कुमार जी से बोले, दीन वत्सल वशिष्ठ मुनि ने उस वैश्य के कर्मों को जानकर आदर से उस वैश्य से कहा, हे भद्रे, एकाग्रचित होकर सुनो। तेरे पापों को नाश जिस पुण्य से हटेगा वह मैं सब तुम्हें कहता हूँ। हे भद्रे, त्रैलोक्य प्रसिद्ध वाराणसी में जाकर त्रैलोक्य में दुर्बल इस व्रत को करो। हे भद्रे, रुद्रवर्ती व्रत महान पुण्य देने वाला तथा शिव प्रीतिकारक है। हे भद्रे, इस व्रत के करने से मात्र से तेरी उत्तम गति होगी। भगवान शंकर ने संत कुमार जी से कहा, यो सारी विधि सुनकर वह वेश्या खजाना नौकर तथा मित्र को साथ लेकर काशीपुरी गई। वहां पर वशिष्ठ जी के आदेशानुसार व्रत किया। वह वेश्या पंच भौतिक देह के सहित भगवान शंकर के शरीर में लय हो गई। जो स्त्री इस दुर्बल व्रत को करती है और जिस वस्तु की इच्छा करती है उसे वह निश्चित मिलती है। हे सुभद्र माणिक्य व्रतियों के महात्म्य को सुनो। हे विपेंद्र, माणिक्य व्रतियों के व्रत मात्र से स्त्री मेरे अर्धासन की हिस्सेदार होती है। वह स्त्री महाप्रलयांत तक मेरी प्रिय होकर निवास करती है। व्रत पूर्ति के लिए इसकी व्रतोद्धापन विधि को कहूँगा। सर्वप्रथम पार्वती के सहित शंकर की प्रतिमा स्थापित करे। शिव प्रतिमा सोने तथा विश्व प्रतिमा चांदी की निर्मित हो। विधि द्वारा अर्चन कर रात में जागे। प्रातःकाल उस विधि नदी में स्नान करे। भक्ति द्वारा आश्चर्य का वर्णन करे तथा 11 ब्राह्मणों के सहित घी पायस एवं विलव होम करें। रुद्र सूक्त, रुद्र गायत्री